हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। मैं ना आज आप सभी के लिए एक और इंटरेस्टिंग किस्सा लेकर आ गई हूँ। और जो आज की कहानी होगी ना, वो होगी भविष्य के बारे में। हम सब में एक क्यूरियोसिटी होती है ये जानने के लिए कि आगे हमारा आने वाला कल कैसा है। हम सबको भविष्य जानने का बहुत 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 अच्छा लगता है, शौक होता है। पता नहीं आप सभी लोगों का है या नहीं, बट मेरा तो एक्चुअली आगे आने वाला फ्यूचर मेरा कैसा है वो जानने में मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। कभी सोचा है कि अगर आपको अपना भविष्य पहले से पता चल जाए तो क्या होगा? क्या आप उसे बदल सकेंगे या फिर जो लिखा हुआ है वो तो होगा ही, ये सोचकर अपनी किस्मत को आजमाएंगे? आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसे लड़के की है जिसे एक दिन एक पुरानी डायरी मिलती है। लेकिन ये कोई आम डायरी नहीं थी। ये डायरी जो लिखती थी वो सच हो जाता था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने के पहले अगर आप लोगों को भी हॉरर स्टोरीज, चिलिंग टेल्स और ट्रू घोस्ट स्टोरी सुनना पसंद है तो प्लीज रूहानी किस्से को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये कहानी है अनिल की, जो एक छोटी सी सिटी जबलपुर में रहता था। अनिल एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट था जो अपनी लाइफ मजे में जी रहा था। कॉलेज दोस्तों के साथ मस्ती और कभी कभी फ्यूचर के बारे में सोचना, बस इतनी ही छोटी सी दुनिया थी उसकी। एक दिन अनिल अपने दोस्त के साथ एक पुरानी किताबों की दुकान पे गया। उसे हॉरर और मिस्ट्री किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। वहां एक कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी थी जिसकी कवर पे सफेद धागों से भविष्य लिखा था। उसका दोस्त वो किताब को देखता है और बोलता है कि ये ले भाई, ये ले ले, तो जैसे लोगों के लिए ही बनी है। अनिल को डायरी देखते ही एक अजीब सी फीलिंग आई, जैसे ये उसके लिए ही वहां रखी गई हो। उसने बिना सोचे वो डायरी ली, ये जाने बिना कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला होने वाला है। रात को अनिल अपने कमरे में डायरी खोलकर देखता है। अंदर एक पुराना साफल खाली था। लेकिन जैसे ही उसने लिखना शुरू किया, उसका नाम और तारीख अपने आप लिखा गया। अनिल शर्मा, 10 मार्च 2024। उसके हाथ थोड़े कांप गए, लेकिन क्यूरियोसिटी ज्यादा थी। उसने मस्ती में लिखा, कल मुझे एक नए कपड़े मिलेंगे बिना किसी वजह से। और फिर वो सो गया। अगले दिन जब कॉलेज से वापस आया तो देखा कि उसके बेड पर एक नया जैकेट पड़ा था। माँ ने बताया कि पापा एक सेल में गए थे और उन्होंने उसके लिए ये ले लिया। अनिल हैरान रह गया, लेकिन उसने सोचा कि ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अनिल का मन और ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने का होने लगा। हर रात वो डायरी में कुछ ना कुछ लिखता और अगले दिन वो सच हो जाता। उसने पैसा मिलना लिखा था और उसकी लॉटरी लग गई। उसने लिखा कि मेरे दोस्त का फोन खराब हो जाएगा और अगली सुबह सच में
उसके दोस्त का फोन खराब हो गया और वो रिपेयर करवाने के लिए अपने फोन को दिया। लेकिन एक रात उसने मजाक में लिख दिया, कल कॉलेज में एक लड़का एक्सीडेंट में मर जाएगा। उसने लिखने के बाद सोचा कि ये सिर्फ एक मजाक है, लेकिन अगले दिन जब उसने सुना कि एक लड़का बाइक से गिर गया और उसकी उसी जगह पर मौत हो गई, मतलब ऑन द स्पॉट ही वो मर गया, तो अनिल का दिमाग घूम गया। अनिल ने सोचा कि शायद उसने जो लिखा वो सच हो गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को समझाया कि ये बस एक इत्तेफाक है। लेकिन जब उसने दोबारा ऐसा ही लिखना शुरू किया तो हर एक बात सच होने लगी। उसके शब्द तकदीर बन रहे थे। उसने लिखा कि मेरे दोस्त का एक कार एक्सीडेंट हो जाएगा और वो उस कार एक्सीडेंट में बच जाएगा, और अगले दिन उसका दोस्त एक बड़ी सी ट्रक से टकराते टकराते बचा। उसने लिखा कि उसका प्रोफेसर एग्जाम कैंसिल कर देगा, और एक दिन बाद प्रोफेसर बीमार पड़ गया और एग्जाम पोस्टपोन हो गई। अनिल डायरी से डरने लगा। उसने सोचा कि अगर वो कोई गलत चीज लिख दे तो कोई चांद से भी जा सकता है, और तभी एक रात उसने एक गलती कर दी। एक दिन अनिल डायरी को जला देने की सोच रहा था, लेकिन उससे पहले उसने सोचा कि एक आखिरी बार चेक करता हूं कि क्या ये सच में काम कर रही है या अभी तक जो मेरे साथ हो रहा था वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। उसने लिखा, मुझे एक सरप्राइज मिलेगा जो मेरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन इस बार डायरी में कुछ और लिखा गया। अनिल शर्मा, 17 मार्च 2024, मौत। उसके रगों में ठंडक सी दौड़ गई। उसने वो साफा फाड़ दिया, डायरी को बंद किया और रात भर सो नहीं पाया। लेकिन जो लिखा था वो सच होना ही था। 16 मार्च की रात अनिल अपने कमरे में अकेले बैठा हुआ था। उसने डायरी एक कोने में फेंक दी थी, लेकिन उसका दिमाग उसी के बारे में सोच रहा था। जैसे ही घड़ी 11:59 पे आई, डायरी खुद ब खुद खुल गई और साफा पलटने लगा। उसने देखा कि नए शब्दों ने लिखना शुरू कर दिया। तुम अपनी मौत तो नहीं रोक सकते अनिल। 17 मार्च को तुम डायरी का हिस्सा बन जाओगे। उसने डायरी को उठाकर जला दिया। पूरा कमरा धुआं धुआं हो गया, लेकिन डायरी जलने की जगह अपने आप बंद हो गई। अनिल डर के मारे बाहर भागा, लेकिन जैसे ही रास्ते में पहुंचा, एक तेज रोशनी उसके सामने आई। एक ट्रक सीधा उसकी तरफ आ रहा था, और फिर सिर्फ एक तेज चीख और अंधेरा। अगले दिन अनिल का दोस्त अनिल के घर गया तो देखा कि पुलिस वाले वहां खड़े थे। अनिल का एक्सीडेंट हो चुका था और डायरी उसके हाथ में जली हुई मिली थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि डायरी के आखिरी साफे पे लिखा था, आज से अनिल शर्मा भी एक कहानी बन गया। पुलिस डायरी को सबूत के तौर पर ले गई, लेकिन कुछ महीने बाद एक और लड़का विक्रम, उसके हाथ वो डायरी लग गई और कहानी फिर दोबारा शुरू हो गई। तो दोस्तों, इतनी थी आज की कहानी। अब आप सब मुझे कमेंट में बताइए
अगर आपको ऐसी एक डायरी मिल जाए जो आपका भविष्य लिख सके, तो क्या आप उसका इस्तेमाल करेंगे? तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों के पास भी कोई हॉरर स्टोरीज, अनोखी कहानियां या किस्से हैं और आप सभी लोग चाहते हैं कि मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूं, अपने चैनल पर लेकर आऊं, तो आप सभी लोग मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और साथ ही मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए आप सभी लोगों से कल फिर से मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ, एक और किस्सा लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।